हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब यानी कि सुबह जो बच्चे वगैरह हैं, हस्बैंड वगैरह, वो तो सब चले गए हैं। अब मेरा अपना काम बचता है। तो आज जो काम है ना मेरा, तो फिर सबसे पहले जो मैं खाना खाऊंगी, यानी कि नहा धो के पूजा पाठ तो मैंने कर ली है। सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद मैंने आज जो है कपड़े भी सिलने हैं। तो कुछ मेरे भी हैं तो कुछ मतलब औरों के भी हैं। तो उनके सिलूंगी मैं कपड़े, क्योंकि काफ़ी दिन से दिए हुए थे उन्होंने मुझे, तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये काम भी कर लिए जाए। तो पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद जो है बाकी का सारा काम करूंगी। और अब मैंने जो है कुकर में जो है ये देखिए दाल चढ़ा दी है। दाल मैंने आज माँ और हिमाचल के जो भी लोग होंगे वो सभी जानते होंगे कि माँ की दाल तो हमारी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो आज जो मैंने बनाई है ये दाल बनाई है। तो बस फिर बने रहें मेरे साथ और देखते रहें कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो फिलहाल तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो चलिए फिर बने रहे मेरे साथ। तो किचन का थोड़ा सा काम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बस चलो पहले जल्दी से जो है किचन का काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खाती हूँ। तो फिर मैंने किचन का जो सफाई वाला काम था वो ख़त्म कर रही थी, ताकि बाद में आराम से बैठूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम था तो बार बार नहीं उठा जा सकता था। तो बस हो गया मेरा काम ये। तो खाना मैं खा चुकी हूँ, अभी फ्री हुई हूँ मैं खाना खा के। तो अब जो मुझे काम जो करना है, मैं आपको बता रही थी कि मुझे काम करना है, तो मुझे सूट भी सिलना है। तो साथ में जो है मुझे अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो मैंने माता रानी के लिए भी वहाँ पे कपड़ा बिछाने के लिए लेके आई थी कपड़ा, क्योंकि नवरात्रों में मैंने ये चेंज करना है। तो ऐसे बीच बीच में चेंज करते रहती हूँ, लेकिन नवरात्रों के लिए मैं और लेके आई थी। तो उनके लिए मतलब नीचे कपड़ा, जैसे मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बता रही थी मैं। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला मैंने चेंज कर देना है। तो और मैं बिछाऊंगी तब को ये धो धा के, यानी कि दो लेके आ गई हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो मैं चेंज कर दूंगी वो भी, और ऊपर से भी चेंज कर दूंगी। नवरात्रों में जो है वो सफाई वगैरह भी तो करनी ही है। हाँ, तो बताती हूँ आपको। ये वाला जो कपड़ा था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए, ये वाला, तो मैं ये वाला कपड़ा लेके आई हूँ। तो मैं अब वो जो मैं धो धा मैंने कि उसको मैं धो दूँगी, तो बाद में जो मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो ये वाला कपड़ा मैं अब सिलूँगी। सबसे पहले जो बाकी कपड़े तो बाद में सिलूँगी, तो सबसे पहले इसी को ही सिल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि क्या करूँ, कब सिलूँ। तो टाइम नहीं लगता था, टाइम लगता तो पर फिर भी आलसपन जो आता था ना हम लेडीज़ में, एक तो अगर करने लगे ना हम काम तो सारा ही कर देंगी, लेकिन जब आलस आता है तो हम कुछ भी नहीं करती हैं। तो चाहे जो मर्जी बोल के देख ले, फिर वो अपनी ही मर्जी करेंगी हम। तो चलो आज फिर मैं इसको सिल लेती हूँ। देखो, बताना मुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने ये किया था। तो इसे मैं थोड़ी सी लैस भी लगाऊंगी यहाँ पर। तो अभी मैं लैस लेके नहीं आई हूँ, जब मैं लैस लेके आऊँगी तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसा बना। तो फिलहाल तो मैं अभी इसको इसी तरह से काट लूँगी और नाप का मैं बना लेती हूँ। तो बेड पे ही रखूंगी मैं मशीन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना मेरे पास। तो बेड पे ही रखूंगी मशीन की। ये वाला सूट है, तो ये वैसे तैयार तो हो गया है ना, थोड़ा सा ये देखिए, ये तैयार हो गया वैसे सूट ये। तो ये मेरा नहीं है, किसी और का सूट है, मतलब मुझे किसी ने दिया है सिलने के लिए। तो अब मैं उसको तैयार कर रही हूँ। तो बस ये तैयार हो गया, वैसे मैक्सिमम ये तैयार है सूट। तो बस इसकी कॉलर लगानी है मैंने। तो देखिए फिर। तो जी, मशीन को मैं तेल वगैरह दे दूँगी, ताकि ये जो हल्की हो जाए थोड़ी सी। एक तो क्या करें, मन ना हो ना तो भी हमें ये सब करना ही पड़ता है, ये सब काम करना ही पड़ेगा हमें ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुआ था ये काम मैंने छोड़ के। फिलहाल अभी इसको मैं बाद में करूँगी ना। तो फिलहाल जो ये कॉलर के लिए मैंने ना काट के रखी थी, इस तरह से कॉलर मैं बना दी थी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बड़ी बार भूलती हूँ कॉलर बनाते वक्त, दिमाग से ही निकल जाती है कई बार ऐसे। तो पहले मैं क्या करूँगी, कपड़े पे चिपका दूँगी।
तो मैंने कॉलर वगैरह लगा ली थी इसकी। तो मेरा सूट अब तैयार ही हो गया था। ये देखिए सूट मेरा पूरा तैयार हो गया था। तो काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन मैंने बीच की वीडियो आपको नहीं दिखाई कि किस तरह से बनाई, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे बनाने को। तो जी 1 बज गया है, तो अब मशीन का काम मैंने कर देती हूँ बंद थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ा सा था मेरे से सिलने को। जो दूसरों का सूट था वो मेरे को थोड़ा सा ही था सिलने को। अब बाकी जो अब बचा हुआ है मेरे सूट, क्योंकि अब जो है नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो मैं कब सिल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसके बाद काम जो हमारा बढ़ जाता है। तो बस अब मैं इसी को फ़िलहाल तो अभी मशीन इधर ही पड़ी हुई है, तो इसको मैं बाद में उठाती हूँ। तो अभी मैंने जो है किचन में जाना है खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो खाना भी बनाती रहूँगी साथ साथ में, और साथ साथ में फिर देखती हूँ कि और क्या क्या काम पड़ा हुआ है, तो वो भी निपटाती रहूँगी। तो बने रहे मेरे साथ। तो जी आ गई हूँ मैं अब किचन की तरफ। दाल वगैरह और चावल वगैरह बना दूँगी, जल्दी से खाना तैयार कर दूँ, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था। तो बेटी तो आ गई थी, वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी भी कुछ 1 या 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। तो अब अगर मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़बरदस्ती से तो सारा काम करना पड़ता था, यानी कि मन ना हो तो भी हमें जो है सारा काम करना ही पड़ता है। तो ब्लॉग बना नहीं पाई मैं उस वजह से, कि एक तरफ ही ध्यान जा रहा था, तो बस इसी वजह से नहीं बना पाई मैं। तो बस फिर अब बेटा भी आने वाला था, तो मैंने जल्दी से दाल को तड़का लगा लेना था। तो मेरा काम ये बस लगभग ख़त्म हो रहा था, तो हो गया था। अब तरपाई वाला काम ही बचा हुआ था, तो मैं वो भी निपटा रही थी जल्दी से, ताकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मैं अपने जो सूट जो है करवा चौथ के लिए भी लिया हुआ था, तो और नवरात्रों के लिए भी, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा पहले इस वाले काम को ही ख़त्म कर देती हूँ जल्दी से। तो बेटा भी आ गया उस टाइम पर मेरा। तो देखो जी बेटा मेरा शिवांश आ गया है घर पर। सब्सक्राइब ये देखो, सब्सक्राइब करो अभी इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, ताकि मैं मिलता रहूं आपको। काट दो। तो बच्चे आ गए अब स्कूल से। तो मेरा भी फाइनली जब से लगी हूँ ना, ये वाला सूट जो है तैयार हो गया है, फाइनली तैयार हो गया। अगर मन ना हो ना तो भी हमें करना पड़ता है ये सब, क्योंकि अगर हमें ये सब काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि लेडीज़ को अगर मन भी नहीं हो तो भी करना पड़ता है ये सब कुछ काम। नहीं जाना। आज मैंने ना अपना मैम ने आज खिलाया ही नहीं, ये मैम सैटरडे को खिलाएंगे, कल खिलाएंगे हमें। क्या क्या किया? आज ना मेरा मैथ का हुआ टेस्ट, साइंस का हुआ टेस्ट और इंग्लिश का भी हुआ टेस्ट, अच्छा गया। और उसके बाद मैम मेरे को लगा मैम खिलाएंगे, क्योंकि मैम ने बोला था आज खिलाया नहीं। फिर बाद में लंच ब्रेक में हमने खेला, फिर बाद में हमने खाना खाया, फिर बाद में जो मेरा खाना था वो बच गया, जो मेरा खाना है वो बच गया है। तो लंच नहीं खाया? थोड़ा देखिए इनको लंच डालो ना बच्चों को, तो ये खाते ही नहीं है लंच, तो क्या फ़ायदा नहीं डालने में। तो इससे अच्छा कि डाले ही ना इनको लंच। नहीं डाल दो कोई बात नहीं, ब्रेड और टोस्ट डाल दो, ब्रेड और टोस्ट। हाँ तो अब देखिए वो कि अब ये क्या 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 इनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा होती है, कई बार क्या डाल दो, कई बार क्या डाल दो। मूंग की दाल पे हल गए बच्चों को। देखो इसको शैतानी नहीं रहती है, देखो आगे बस इसने यही काम करना है और कुछ नहीं करना। अब इनको खिलाऊंगी मैं खाना, फिर हम तो साथ में जो है खाना खिलाऊंगी। फिर हम सो जाएंगे, फिर बाद में हम पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि मम्मा हमारे ट्यूशन पढ़ाते हैं। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, दीदी चल जाएगी ट्यूशन, उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठूंगा, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल देखूंगा, फिर से पढ़ने बैठूंगा। ये मेरा रूटीन है। तो जी रूटीन तो इसने बता दिया। तो बस अब खाना वगैरह खिलाऊंगी, तो बस मैंने उसके बाद जो ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाएंगे। हमने इसके साथ बात नहीं करनी ना, अब मैंने तेरे साथ बात ही नहीं करनी। जा मैं अपनी तेरे साथ बात करनी, जा कच्ची तेरे साथ बोलना ही नहीं बोलना, बस नहीं बात करनी, गंदी बातें करती ना।
हंसती है, करती है, करती है। अब तो जी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन वाले, और अब जो आंचल ने चाय बना दी है तो चाय वगैरह पियेंगे हम। तो साथ में जो है वो सारी जो चाय इसी टाइम पर जो जब चाय पीते हैं ना तो सारी स्कूल की बातें सुनाते हैं, क्योंकि उस टाइम से पहले जो इसको भी टाइम नहीं लगता है। जैसे ये आती है थोड़ा सा लेट जाती है, खाना वगैरह खाती है, ट्यूशन चली जाती है। तो मेरे भी ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं तो इसी टाइम जो हम दोनों को जो बात करने को टाइम लगता है। तो ये मुझे बात सुना रही थी कि मम्मा आज क्या हुआ, तो स्कूल में हम लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे बैठे तो लाइब्रेरी बिल्कुल शांति शांति से लगी थी, तो मुझे वहाँ पे ना नींद ही आ गई, यानी कि इतनी चुपचाप, क्योंकि खुद लड़की जो बोलने वाली है चुप नहीं बैठती है, ये भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो ये मेरे को ये बता रही थी और बाद में हंस रही थी कि मम्मा मेरे को मेरी जो है फ्रेंड है वो भी यही कह रही थी कि तुझे जो है नींद आ गई, बोलते तो यहाँ पढ़ने के लिए आते तो तेरे को नींद आ गई, तो बोलते मेरे को वहाँ पे बड़ी शांति सी लग रही थी तो नींद सी आ गई, बोलते और बड़ा मज़ा सा आ रहा था बोलते वहाँ पर सोने का। तो बस फिर हमने चाय वगैरह पी ली, तो आज पूरे दिन का काम मेरा यही रहा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए